पंचायत सीजन 3 देखने के टाइम मैं बार बार एक ही फिल्म के बारे में सोच रहा था, फिर हेरा फेरी की, जिसमें फिल्म के इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि जो हेरा फेरी पार्ट 1 के कैरेक्टर्स हैं यानी राजू, श्याम और बाबू भैया, वह पहले से और भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए हैं, जिसके कारण पूरी फिल्म में इन तीनों कैरेक्टर की बेवकूफ़ों वाली हरकत दर्शकों को खूब हंसाती है। वही हाल पंचायत वेब सीरीज की है, जिसमें पंचायत सीजन 1 ने जो हाइप बनाया था उसको सीजन 2 ने बरकरार रखा और सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। लेकिन पंचायत सीजन 3 में बिल्कुल इसके विपरीत है। जिस कैरेक्टर को अच्छे से भुनाना था उसे सीरियसनेस के चक्कर में उनके काम को कमज़ोर कर दिया गया। और हाँ, जो कैरेक्टर आपको इंटरटेनमेंट कर सकते थे उन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल फिल्म के मेकर ने नहीं किया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और आज हम रिव्यू करेंगे पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 का। वेब सीरीज पंचायत 3 को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला, सचिव यानी अभिषेक त्रिपाठी का ट्रांसफर रुकवाना और नए सचिव को ज्वाइनिंग करने से रोकना। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के लिए तमाशा। और तीसरा, विधायक और गांव वालों के बीच लड़ाई। बात कर लेते हैं पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट में पुराने सचिव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए ऐसा सीन क्रिएट करने का कोशिश किया गया है जिससे आपको हंसी आए, लेकिन यह सीन आपको हंसाता नहीं बल्कि उल्टा कंफ्यूज करता है कि यह क्या हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। बस दर्शकों को हंसाने की नाकाम कोशिश के चक्कर में यह सब किया गया है। जैसे कोई नया सचिव ज्वाइन करने आया है तो उसे बेइज्जत करना, उसे धमकाना, जबकि अगला व्यक्ति भी कंफ्यूजन में है कि आखिर यह लोग कर क्या रहे हैं। भले ही उस नए सचिव के सर पर विधायक का हाथ हो, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन गांव वाले एक ऐसे सचिव के लिए नए सचिव को परेशान कर रहे हैं जो उस गांव में रहना भी नहीं चाहता। तो इस तरह का सीन ऐसे कहानी पर फिट नहीं बैठता जिसमें आम जनता की कहानी चल रही हो। दूसरा पार्ट है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के लिए तमाशा। यह कहानी भी दर्शकों की समझ से परे है। जैसे जगमोहन का एक पक्का मकान तो है, लेकिन मकान कितने कमरे का है और कितना बड़ा है, इसको देखने के बाद जगमोहन की दादी दमयंती को उस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनाना कोई गलत बात नहीं था। लेकिन लौकी के चक्कर में इस तरह की गलती को नज़रअंदाज किया गया है और जबरदस्ती स्क्रिप्ट को खींचा गया है। भी इन सब में जगमोहन सीजन 3 का फेम कैरेक्टर है। सीजन 1 का गणेश, सीजन 2 का विनोद की तरह जगमोहन का कैरेक्टर ने भी अपने ओर ध्यान खींचा है। और तीसरा पार्ट है विधायक और गांव वालों की लड़ाई। यह एक काल्पनिक कहानी है जिसे देखा जा सकता है बिना गलती निकाले, लेकिन इन सब में आपको वह चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी जिसके वजह से पंचायत 3 की कहानी शुरू की गई थी, मतलब सचिव और रिंकी की लव स्टोरी। सीरीज के शुरुआत में लगता है कि अभिषेक त्रिपाठी फुलेरा गांव सिर्फ रिंकी की वजह से आए हैं, पर जब सचिव गांव पहुंचता है तो वह वही काम को दोहराने की कोशिश करता है जो पिछले 2 सीजन में अभिषेक त्रिपाठी सचिव के रूप में करते आए हैं। गांव की लोगों की छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। सीजन 3 को खत्म करने से पहले कम से कम रिंकी और सचिव का लव स्टोरी को शुरू कर देना था, जिससे सीजन 4 आए तो चुनाव के साथ रिंकी और सचिव की लव स्टोरी का कहानी वजह बने चर्चा का। लेकिन जब सचिव एग्जाम में पास हो जाएगा तो कोई वजह नहीं है सचिव का ग्राम फुलेरा में रहने का। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि पहले का जो कैरेक्टर था उसे और भी मजाकिया तरीका से पेश करना चाहिए था, जैसे विनोद, विकास, भूषण, प्रधान। लेकिन प्रहलाद और इन सभी के कैरेक्टर को सीरियस बनाकर पूरा सीरीज का मोमेंट खराब कर दिया गया है। विनोद अपनी तरह से बेवकूफ़ाना हरकत करने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तो वहीं नए कैरेक्टर्स का किरदार भी अच्छा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जैसा कि जगमोहन जो अपनी दादी से प्यार करता है और उसे किसी भी हालत में दुख नहीं देना चाहता। विकास की पत्नी जो एक पकाऊ औरत के किरदार में है, जिनके रोल को मौका दिया गया होता तो अच्छा हो सकता था। एक और बात कि पंचायत वेब सीरीज हमने फुलेरा गांव के सादगी को देखकर देखना शुरू किया, किसी बड़े कहानी की उम्मीद या ऑस्कर विनिंग वेब सीरीज से नहीं। बाकी एक फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पंचायत सीजन 3 एक इंटरटेनर वेब सीरीज है। और इस सवाल का हमें आखिर जवाब कब मिलेगा कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाई।